अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ा, ईमान वालो अल्लाह से डरो जो अल्लाह से डरने का। दो बातें, एक खुदा फरमाता अल्लाह से डरो, और दूसरी बात मेरा रब ये फरमाता जो डरने का हक है वला तमूतुन्ना इल्ला, और हरगिज मत मरो, मौत को करीब आने मत दो, मौत को अपने गले से हरगिज मत लगाओ जब तक तुम मुकम्मल मोमिन न बन जाओ, जब तक तुम पूरा मुसलमान न बन जाओ। पहले कामिल मोमिन बन जाओ, मुकम्मल मुसलमान बन जाओ, फिर मौत का इस्तेमाल करो। मौत को अपने से गले लगा लो तो याद रखना तेरी जिंदगी भी खैर है और तेरी मौत। तू यहाँ भी कामिल मोमिन है, तू कब्र में भी कामिल मोमिन है, और कल मैदान महशर में भी तू कामिल मोमिन है। और तू ऐसा कामिल मोमिन है, ऐसा कामिल मोमिन है कि कल मैदान क़यामत में रब्बे बेनियाज तुम्हें जब जन्नत में भेजेगा ना तो तुम्हें किसी के सहारे की हाजत न होगी, बल्कि तुम्हारी उंगली के इशारे से बेशुमार गुनहगार जन्नत में चले जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। डरते हैं हम लोग, है खुदा का खौफ, है खुदा का खौफ। अपने समाज और माशरे में गौर कीजिए, कौन सी वो बुराई है जो हमारे समाज में नजर नहीं आती? बेनमाजी सुन्नियों में, ज़कात न देने वाले सुन्नियों में, झूठ बोलने वाले भी सुन्नियों में, जुआ खेलने वाले भी सुन्नियों में, शराब पीने वाले भी मुसलमानों में। जरा गौर तो कीजिए, क्या खुदा का खौफ है आपके हमारे दिल में? याद रखिए, जिस बंदे खुदा के दिल में अपने पैदा करने वाले की खशियत होती है, अपने रब का खौफ होता है, अपने मालिक का डर होता है, वो बंदे मोमिन रब के फरमान की खिलाफ अल्लाह के अहकाम को अपने पसे पुष्ट नहीं डाला करता। वो वही करता है जो उसका रब करने कहता है। और करो ना, समाज को देखो, क्या शराब आम है, क्या जुआ आम है, क्या झूठ आम है। और आज हद तो यह है कि हम मुसलमान हैं तो हम पहचान में नहीं आते। मैं बारहा ये कहता हूं, आज हमारे नौजवानों का हाल यह है कि अगर 100 नौजवान मुसलमानों को, तवज्जो चाहूंगा, 100 नौजवान मुसलमानों को 200 गैर मुस्लिमों के साथ मिला दिया जाए, तवज्जो चाहूंगा, 100 नौजवान मुसलमानों को 200 गैर मुस्लिम नौजवानों के साथ मिला दिया जाए, और पीरे तरीक़त मौलाना नवेद रजा से कहा जाए कि पहचान की निकाली इसमें कौन मुसलमान है कौन गैर मुस्लिम है, तो पसीना आ जाएगा, पता ना चलेगा। सोचो ना भाई, तुम्हारी शनाख्त कहाँ गई है, तुम्हारी पहचान कहाँ गई है, तुम्हारी अलामत कहाँ पर है, तुम्हारी निशानी कहाँ पर है? खड़े होके तो बताए कि तुम मुसलमान हो, तो मुसलमानों जैसी कौन सी अलामत तुम्हारे पास है? तुम मुसलमान हो तो मुसलमानों जैसी कौन सी पहचान तुम्हारे पास है? तुम्हारा लिबास इस्लामी नहीं है, तुम्हारी सूरत इस्लामी नहीं है, तुम्हारी सीरत इस्लामी नहीं है, तुम्हारी खुराक इस्लामी नहीं है, तुम्हारा खान पान इस्लामी नहीं है, तुम्हारी चाल चरित्र इस्लामी नहीं है, तुम्हारी सीरत और किरदार इस्लामी नहीं है। तुम चलते हो तो गैरों के जैसे, तुम खाते हो तो गैरों के जैसे, तुम बोलते हो तो गैरों के जैसे, तुम मुसाफा करते हो तो गैरों के जैसे, तुम मिलते हो तो गैरों के जैसे, तुम्हारा सारा कारोबार गैरों के जैसे होता है। फिर तुम्हारा ये दावा है कि तुम खुदा से डरते हो।
डरो ना खुदा से। खुदा तो कुरान में इरशाद फरमाता व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम्हारा ही झंडा ऊंचा रहेगा, तुम्हारा ही सर बुलंद रहेगा, हुकूमत तुम्हारी होगी, शौकत तुम्हारी होगी, सतवत तुम्हारी होगी, ताकत तुम्हारी होगी, कुव्वत तुम्हारी होगी, लेकिन शर्त यह है कि पहले तुम मुसलमान बन जाओ, मोमिन बन जाओ। झांको अपने अपने सीने में, आए तो हो जलसा सुनने के लिए, झांको और देखो अपने दिल में, टटोलो कितना ईमान है तुम्हारे दिल के अंदर, तू कितना बड़ा मुसलमान है, तू कितना बड़ा मोमिन है। 24 घंटे में रात दिन गुजरते हैं, कितने अपने खुदा की नाफरमानी करता है, इस 24 घंटों में अपने रब की कितनी फरमाबरदारी करता है, इस 24 घंटे में तुम कितने नेक काम करते हो, और इन 24 घंटों में तुम कितने गलत और नाजायज काम करते हो। एक दिन और रात में कितना हराम खाते हो, एक दिन और रात में कितने नाजायज काम करते हो, और एक दिन और रात में गुनाह करने के बाद अपने रब से कितनी बार गुनाहों से तौबा करते हो। नहीं, हमारा सिर्फ ये कहना है कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। नहीं, सिर्फ मुसलमान कहने से काम नहीं, मुसलमान बनिए ना भाई, मोमिन बनिए ना। कल्चर मुसलमानों जैसा बनाइए, तहजीब मुसलमानों जैसी बनाइए, तमद्दुन मुसलमानों जैसा बनाइए, कैरेक्टर मुसलमानों जैसा बनाइए, किरदार मुसलमानों जैसा बनाइए। आज मुसलमान तबाह हो रहा है शराब में, आज मुसलमान तबाह हो रहा है जुआ में। इलाके को देखिए, सुधभन्ना में लोग जमीन नहीं ले रहे हैं, सुधभन्ना में कौन जमीन नहीं ले रहा है, बड़े बड़े मालदार लोग भी सुधभन्ना में ले रहे हैं। जानता है मुसलमान कि आका ने इरशाद फरमाया कुल्लु कर्ज़िन जर्रा नफ़अन, हर वो कर्ज जो नफा को खींच करके लाए वो खुल्ला सूद है, और आप धरले से मुसलमान आज सूद भरना पे, और उसको जोत के खुद भी खाता है, अपने बच्चों को भी खिलाता है, खुद भी खाता है, अपनी बीवी को भी खिलाता है। मेरे आका ने तो इरशाद फरमाया था बुखारी शरीफ की हदीस, जो तुम अपनी बीवी को खिलाते हो, जो तुम अपने बच्चों को खिलाते हो, लेकिन अफसोस है मुसलमान, तुम खुद भी गंदा खाते हो, अपनी बीवी को भी गंदा खिलाते हो, तुम खुद भी नाजायज खाते हो, अपने बच्चों को भी नाजायज खिलाते हो। सोचो, जब तुम्हारे अंदर ये नाजायज और गंदी खुराक जाएगी तो तुम्हारी इबादत कबूल होगी। आका हराम का चला जाता है, उसके 40 रोज की इबादत कबूल नहीं होगी। हराम का एक लुकमा पेट में चला जाए तो 40 रोज की इबादत कबूल नहीं होती। और समाज देखिए, अपने माहौल को देखिए, कितनी हरामखोरी हो रही है। हम ज़कात नहीं निकालते हैं, हम उश्र नहीं निकालते हैं, हम गरीबों के हक को दबा लेते हैं, खा लेते हैं। सोचिए जरा सा, ये तो आम बीमारी हो गई है सूद भरना। और एक आम बीमारी जो हमारे समाज में फैली है वो जुआ की बीमारी। जुआ जुआ रंग बदल बदल के मुसलमानों के मुआशरे में दाखिल होता है। इसका रंग हर जमाने में अलग अलग है। जुआ का रंग आदमी समझ रहा है मैं प्रॉफिट कर रहा हूं, मैं प्रॉफिट कर रहा हूं, नफा हासिल कर रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, आज जुआ कौन सा गांव है, कौन सा बाजार है, कौन सी मार्केट है, कौन सी आबादी है कि लोग लॉटरी का टिकट नहीं काटते। लॉटरी ये अप टू डेट जुआ का किस्म है। बड़े आसानी से दाढ़ी वाले लोग जाकर के लाइन लग जाते हैं, नमाजी लोग जाकर के लॉटरी का टिकट काटते हैं, फंजे वक्त मस्जिद में जाते हैं फिर लॉटरी का टिकट काटते हैं। और आम मुसलमान तो लॉटरी का टिकट काटते हैं और कहते हैं लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ फंस जाए तो बस जिंदगी के वारे नहीं आ रहे। और ऐसा करते करते जो पूंजी रहती है वो भी खत्म हो जाती है। ये जुआ लॉटरी हमारे समाज में नासूर के तौर पर दाखिल हो गई है। नासूर। समाज को बचाओ मुसलमानों,
अपने बच्चों को बचाओ, अपने लड़कों को बचाओ, अपनी लड़कियों को बचाओ। मैं तो बारहा कहता हूँ, ये जिम्मेदारी बड़ों की है, बड़ों की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जो उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मुसलमान है। एक हदीस से बात सुन लीजिए। सरकार कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया, सरकार कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल क़ब्रु रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह व हुफ़रतुन मिन हुफ़रिन नार। ध्यान से सुनिए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि इंसान जब मर जाता है ना, उसके अहबाब खेशो अकरबा उसके लाशें को उठाकर जब कब्र में डालते हैं तो बाद मुसलमानों की कब्र जन्नत की क्यारियों में से क्यारी, बाज मरने वालों की कब्र जन्नत की क्यारियों में से क्यारी होती है। यानी जो ही आपने अपने मुसलमान भाई को ले जाकर उसकी कब्र में दफनाया, आपकी आंखें देख रही है कि आपने मिट्टी के घरों में दफनाया, मिट्टी के घर में आपने दफनाया है। लेकिन नबी दो जहां इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मत, तू जिसे मिट्टी का घर समझ रही है वो मिट्टी का घर नहीं है, वो जन्नत के बागों में से। तो आका इरशाद फरमाते हैं, अल क़ब्रु रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह, बाज मोमिनों की कब्र जन्नत की क्यारियों में से क्यारी होती है, जन्नत के बागों में से बाग। हुफ़रतुन मिन हुफ़रिन नार, मेरे आका ने ये भी इरशाद फरमाया कि बाज मोमिनों की कब्र, बाज इंसान की कब्र जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा। आपने मस्जिद को कांधा दिया, उठाया, ले जाके कब्र में डाला, आप ये सोच रहे हो मिट्टी के घर में डाल के आए, लेकिन नबी ये गैब का इरशाद फरमाते हैं, जिसे तू मिट्टी का घर समझता है वो तेरी निगाहों का फरेब है। वो मिट्टी का घर नहीं है, वो जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा है, जिसमें तूने बाप को ले जाके डाला है, जिसमें तूने माँ को ले जाकर के डाला है, जिसमें तूने भाई को ले जाकर के डाला है, जिसमें तूने अपनी औलाद को ले जाकर डाला है। कुछ आया समझ में? मतलब अगर आप और हम में से किसी का विसाल होगा, या तो आपकी हमारी कब्र जन्नत की क्यारी में से क्यारी होगी, या नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक जहन्नम के गड्ढों में। अब जरा हमको आप बताइए, तो जन्नत की क्यारी किसकी कब्र होनी चाहिए? शराब पीने वाले की, जुआ खेलने वाले की कब्र जन्नत की क्यारी होगी? हराम खाने वाले की कब्र जन्नत की क्यारी होगी? बेनमाजी की कब्र जन्नत की क्यारी होगी? माँ बाप को सताने वाले की कब्र जन्नत की क्यारी होगी? बोलिए, अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमानी करने वाले की कब्र जन्नत की क्यारी किसकी कब्र होगी? जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो पंज गाना नमाजें बाजमात अदा करते हैं, जो हराम से बचते हैं, हलाल खाते हैं, बड़ों की ताज़ीम और तकरीम करते हैं, छोटों पर शफ़क़त करते हैं। लेकिन कौन मुसलमान है जो नहीं कहता हम जन्नती हैं? हर मुसलमान का दावा है हम जन्नती हैं। किसी ने अच्छा कहा है कि काम दोज़ख के किए जन्नत के हो, काम दोज़ख के किए जन्नत के हो उम्मीदवार। अरे कसर जन्नत तो बना है पारसा के।